अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत समेत तमाम देशों ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की भी सलाह दे डाली। रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में तैनात अपने एक जहाजी बेड़े को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना तक कर दिया, जबकि ईरान ने भी अपने हवाई क्षेत्रों को आंशिक रूप से बंद कर दिया है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच किस कदर तनाव बढ़ा है। अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की अगुवाई कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन कर रहा है, जिस पर इतना गोला बारूद और सैनिक है जो ईरान को अकेले दम पर निस्तनाबूद करने के लिए काबिल। इस कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप में कई डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, सपोर्ट शिप शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो ये यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान को कितना बर्बाद कर सकता है और इसमें कितनी ताकत है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को 1980 के दशक में बनाया गया था। इस पर करीब 2.24 अरब डॉलर का खर्च आया था। आज की वैल्यू के हिसाब से यह कीमत करीब 6.8 अरब डॉलर बैठती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस कीमत में दशकों तक किए गए मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का खर्च शामिल ही नहीं। 2020-21 में इसको अपग्रेड करने में करीब 16 करोड़ डॉलर खर्च किए गए थे। वो अपने आप में समुद्र में तैरता हुआ एक शहर और एयरबेस बताया जाता है। इस पर हजारों नौसैनिक तक तैनात रहते। अमेरिकी नौसेना के निमित्ज क्लास के सुपर कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को काफी ताकतवर माना जाता है। खतरनाक मिसाइलों और हथियारों से लैस ये कैरियर अकेले ही कई देशों की सेना को तबाह करने के काबिल है। इस न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर का वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा है और ये दुनिया के सबसे बड़े कैरियर में शामिल। इसके साथ कई डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बी और सपोर्ट शिप रहते हैं। इसके अलावा कई तरह के रोल निभाने वाले फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात रहते हैं। वैसे यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। फोर्ड क्लास के इस कैरियर को बनाने में 13.3 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। साथ ही इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी 5 अरब डॉलर खर्च हुए। इसे बनाने में करीब 12 साल का समय लगा और इसे दुनिया अब तक का सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत मानती है। एक ओर अमेरिका ने अपने कैरियर को खाड़ी देशों की ओर मोड़ दिया है, तो दूसरी ओर ईरान ने भी अपने सेना को अलर्ट पर रखा है। ईरान ने अपना एयरबेस तक बंद कर दिया, जिससे हालात की गंभीरता और बढ़ गई। ईरान के सरकारी टीवी चैनल से ट्रंप को खुली धमकी दी जा रही है। खामनेई सरकार के कई मंत्री अमेरिकी सरकार को खुली चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन ईरान पर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ये कहना खुद ट्रंप के लिए भी आसान नहीं। उनके कुछ सलाहकार तो ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ बड़ी जंग में उलझने से बचने की नसीहत भी दे रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप के बयान सुबह कुछ और होते हैं और शाम को कुछ और ट्रंप जितनी आक्रामकता से ईरान को धमका रहे हैं, तो ईरान उतनी ही बराबरी से जवाब भी दे रहा है। ईरान का कहना है कि अगर हमला हुआ तो इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिलहाल ये जुबानी लड़ाई क्या असली युद्ध में तब्दील होगी या फिर इस पूरे मामले को शांत करा लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नमस्कार।